सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, इस समय हम लोग गीता का पारायण कर रहे हैं। आज 69वां, 70वां, 71वां, 72वां कोशिश करेंगे कि दूसरा अध्याय समाप्त हो जाए है। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। देखिए इसको, बड़ा ही सारवान ये श्लोक है गीता का, और मंत्र भी कह दीजिए, क्योंकि गीता उपनिषद है ना। उपनिषद है तो मंत्र भी है, और स्मृति है तो श्लोक भी है, और गीता दोनों है। ये कई बार हम बता चुके हैं। श्रुति भी है, स्मृति भी है। सारे उपनिषदों का ये सार है, इसलिए उपनिषद है। और वक्ता की प्रधानता से स्मृति है। भगवान श्री कृष्ण इसके वक्ता हैं। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद निज मुख पद्माद। ये स्वयं भगवान चरण कमल नाभि कौन? कमल नाभि भगवान के मुख से, कमल नाभि भगवान के से ब्रह्मा, यानी कमल से भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के मुख से वेद। वेद का इतना महत्व है। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मन्विश्रिता, यह स्वयं भगवान के मुख कमल से निश्चित है, स्वयं भगवान के। इसलिए गीता का महत्व ज़्यादा है। कह रहे हैं या निशा, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, या निशा सर्वभूतानां, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि है, तस्याम जागृत संयमी, उसमें जो साधक हैं वो जागता है। और जिस रात्रि में, जिसमें या श्याम जागृति भूतानि, जिसमें सभी भूतानि मतलब प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुनि, वह तत्वदर्शी मुनियों के लिए रात्रि के समान है। अब इसको ठीक से समझिए। निशा कहते किसको है? और क्या हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? कबीर कहते हैं, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होए बसत मत खोए, चोर मुझसे घर आई। हे भैया, जागते रहना, जागते रहना। मोह में कुहू निशा विपुल विशाल काल सोयो, खोयो सो अनूप रूप। तुलसी कहते हैं, मोह रूपी रात्रि में जन्म जन्मांतर से सोए ही चले आ रहे हैं, और अपना स्वरूप जो है चेतन अमल सहज सुख राशि, उसको विस्मृत कर चुके हैं। मानस में कहते हैं, मोह निशा सब सो निहारा, देख सुपन अनेक प्रकारा, सपने होई भिकाल नृप रंग कनाक पति होई, जागे हान न लाभ कछु तिम प्रपंच सब कोई। सब मोह निशा, मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, और सोए सोए नाना प्रकार के संसार का स्वप्न देख रहे हैं। और जैसे सपने में भिखारी सपना देखता है कि वो राजा हो गया, राजा सपना देखता है कि भिखारी हो गया, लेकिन जगने पर भिखारी भिखारी रहता है, राजा रहता है, राजा राजा रहता है, कोई हानि लाभ नहीं होता है। ऐसे ही ये सांसारिक प्रपंच। पलटू कहते हैं, मितऊ देहला ना जगाई निदिया बैरन भाई। हैं? साधुओं को कह रहे हैं मित्र, हे मित्रों,
हमको जगाए नहीं झकझोर के, और सोए ही सोए चले गए। निदिया बैरन भाई। अब सुनिए कि भैया आदमी कहेगा कि हम जगे तो हैं, ये क्या बात हुई, जगे को जगा रहे हो। लेकिन नहीं, संत महात्मा तत्वज्ञानी कहते हैं आप सो रहे हो। अब जबरदस्ती सुलाओगे भैया, हम एकदम जगे हैं, अच्छे खासे सुख दुख अनुभव कर रहे हैं, संवेदनाओं का अनुभव कर रहे हैं, इसी को तो जागना कहते हैं। और जब सुख दुख संवेदनाएं नहीं अनुभव होती हैं, सो जाते हैं, तब सोए कहाँ हैं, हम तो जगे हैं। संत कहते हैं अरे सोए हो, जग जाओ जग जाओ, हैं? जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामनी, नेह गेह देह जान जैसे घन दामनी। तुलसी कहते हैं मेरे पत्रिका में, जाग जाग जीव जड़, अरे जगो जगो, झकझोर के जगा रहा है संत। नेह गेह देह सब, जैसे बिजली चमकी चपड़ा चमक न रह घन माही, वैसे ही ये सब चीज़ें जो हैं बस देखने भर को हैं। बिजली की कौद की तरह प्रकट है, बिजली की कौद की तरफ ही नील गगन में समा जाती है। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घन माला में, सौदामिनी संदिशा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। कामायनी में प्रसाद जी लिखते हैं। तो आप बताओ कि आप अपने को क्या समझते हो, जगा हुआ कि सोया हुआ? कि संत सब पगला गए हैं, जगह को जगा है? तो मांडुक्य कारिका में, मांडुक्य 12 मंत्रों का केवल उपनिषद है और बहुत सारवान उपनिषद है। मांडुक्य माने मेढक, मेढक जैसे चल के कहीं नहीं पहुंचता है, कूद के छलांग लगा के पहुंचता है। वैसे ही तत्व ज्ञान तक यह जो मांडुक्य उपनिषद है वो छलांग लगा के पहुंचा देता है। जीवन की सार्थकता तब है जब गीता भी पूर्ण रूप से सुन लें और सारी कम से कम 12 उपनिषदों पर जिन पर आचार्यों ने भाष्य लिखा उसको भी सुन लें और ब्रह्म सूत्र जान लें, तो समझो कि मन मानव शरीर धारण करना सफल हो गया। तो मांडुक्य उपनिषद पर पूज्य शंकराचार्य आदि शंकराचार्य महाराज के गुरु गोविंद पादाचार्य, भगवत गोविंद पादाचार्य और उनके गुरु गौड़ पादाचार्य जी महाराज, गौड़ पादाचार्य जी महाराज ने 4 भागों में मांडुक्य कारिका लिखी इन 12 उपनिषद मंत्रों पर। उसमें वो बताते हैं कि जागना क्या है, सोना क्या है। तब आपके समझ में आ जाएगा कि आप जाग रहे हो कि सो रहे हो। तो भौतिक निद्रा का उदाहरण देके ही वो समझाते हैं कि देखो तुम निद्रा किसको कहते हो, हैं? जिसमें कुछ का बोध नहीं रहता है। सो गए हम, अब कुछ का बोध नहीं है। तो अब हमारे तकिए के नीचे से चाबी निकाल के चोर तिजोरी खोल के सामान गायब कर देते हैं, हमको पता ही नहीं। जगते हैं तो कहते हैं अरे हम इतनी गहरी निद्रा में थे, कुछ पता ही नहीं चला। तो यथार्थ का पता नहीं चलना, वस्तु स्थिति का पता नहीं चलना, यही निद्रा है। तो गौड़ पादाचार्य जी ने मांडुक्य कारिका में निद्रा की परिभाषा दी, निद्रा तत्व मजानतः, तत्व से, यथार्थ से, परम सत्य से, परमार्थिक सत्य से अनभिज्ञ रहना और मिथ्या को ही सत्य समझ लेना, ये आध्यात्मिक निद्रा है। परमार्थिक सत्य क्या है? भगवान गीता में ही कहते हैं सत असत, हे अर्जुन सत और असत दोनों मैं ही हूं। सत सत चाहम अर्जुन, हे अर्जुन सत और असत ये दोनों मैं ही हूँ। सत माने और असत माने
यानी यहाँ जड़ चेतन से मतलब है कि जड़ और चेतन, व्यक्त और अव्यक्त, सूक्ष्म और स्थूल, ये जो भी जगत है और इसमें जो भी भूत समुदाय हैं, चेतन अचेतन, सब मैं ही हूँ, सब परमात्मा ही है। बहुनाम जन्म नामन्ते प्रपद्यन्ते माम ज्ञानवान वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। भगवान गीता में कहते हैं बहुत बहुत जन्म में संस्कार के, बहुत बहुत जन्म में सत्संग करते करते तो लोग मेरी शरण में आते हैं। मानस में भी तुलसी कहते हैं कि नर सहस्त्र सुनह पुरारी, को एक हो ही धर्म व्रतधारी। हजार हजार मनुष्यों में कोई एक धार्मिक होता है। कहने के लिए टीका लगाने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता है, तीर्थ व्रत करने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता है, बैठ के भागवत सुनने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता है। धार्मिक होना मतलब एक जीवन प्रणाली को अपना लेना, एक ऐसी जीवन प्रणाली जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो। लेकिन यहाँ भी प्रश्न खड़े हो जाएंगे, अब यहाँ मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। तो क्या हनुमान जी धार्मिक नहीं थे? लेकिन वो तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं, वो तो दुष्ट दलन है। वो तो गर्भ में भी जो बच्चे हैं उनको भी मार डाले, गर्ज चले घूर रो भारी, गर्भ स्रवई सुनि निश्चर नारी। लंका को जलाया तो जलाया, उलट पलट लंका सब जारी। उसमें कितने निर्दोष भी मर गए, कितने बूढ़े भाग नहीं सकते थे, घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, वो भी मर गए। पशु कितने मर गए, बधे बधे खूंटे पर, हाथी घोड़ा सब जल गए। और भी हनुमान जी ने सोचा कि भगवान ने कहा निश्चर हीन करो मही, ये तो सुअर की तरह बच्चा पैदा करते हैं, तो फिर निशाचरों की फौज खड़ी हो जाएगी। तो कहा जो गर्भ में भी है उनको भी मारना है। तो क्या किए, जोर की गर्जना की और सारे निशाचरियों का गर्भ ही गिर गया। यानी जो गर्भ में थे वो भी मार डाले गए। तो हनुमान जी को तो इस कसौटी पर तो कैसे धार्मिक कहे हैं? तो बहुत विशद व्याख्या है ये सब चीज़ों की, लेकिन सामान्य के लिए है ना कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जीवन जिए। लेकिन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जीवन केवल कल्पना में ही है, सच्चाई में नहीं है, क्योंकि समाज में दुष्ट भी हैं, है ना, और सज्जनों को आराम से रहने नहीं देते हैं। तो उनके प्रति हमारा क्या व्यवहार हो? उनको जो करने में सुख आवे करने दें। तो ये सब बहुत गंभीर बातें हैं, है ना। 100% वही नहीं पकड़ना चाहिए जो कहा जा रहा है। तो आध्यात्मिक निद्रा ये है कि है तो परमात्मा, चारों तरफ परमात्मा, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, अजहत देख धरे धनबाना, उमा जय राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु मैं देख जगत, कैसन करें विरोध। सब परमात्मा ही है, जड़ चेतन सब परमात्मा ही है। ये पुरुषों को सुनेंगे तो चीज अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। लेकिन हम परमात्मा में जगत देख रहे हैं, मतलब कि तत्व जो है उससे अजान है, और तत्व में वह देख रहे हैं, मिथ्या देख रहे हैं। सत्य के प्रति अनजान हैं और सत्य में मिथ्या देख रहे हैं और मिथ्या को सत्य समझ रहे हैं। यही आध्यात्मिक निद्रा है। और इससे जाग जाना, सत्य को सत्य के रूप में देखना और संपूर्ण जगत को परमात्मा के रूप में देखना, ये आध्यात्मिक जागरण है। तया निशा सर्वभूतानां, जो सामान्य प्राणियों के लिए निशा माने रात्रि है, तस्याम जागृत संयमी, वहाँ जो साधक है वो जागता है। कहाँ रात्रि है? अरे जहाँ ज्ञान नहीं है सत्य का, वहाँ आपके लिए रात्रि है।
तो ये है तो ब्रह्म, लेकिन आपके लिए जगत है, तो आपके लिए वो ब्रह्म जो वास्तविक सत्य है संसार का, वो रात्रि के समान है। वहाँ आप सोए हैं, वहाँ आपका यथार्थ का बोध नहीं है। और जिसमें सामान्य व्यक्ति जगता है, कहाँ? सांसारिक मोह माया में। कितने सतर्क हैं हम, कितनी जागृत हैं। यस्याम जागृत भूतान, जिसमें सभी सामान्य प्राणी जागते हैं, जिसको सत्य समझते हैं। सा निशा पश्यतो मुने, वह पश्यत माने देखना, वह तत्वदर्शी मुनियों के लिए, सत्य को जानने वाले मुनियों के लिए वह रात्रि के समान है। कौन रात्रि के समान है? जिसमें सामान्य विषयी लोग जागते हैं। अब आप लोगों के पास अगर गीता की पुस्तक रहती तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाती। ब्रह्म विद्या है न भाई, इतना आसान तो है नहीं है? अब इसको और कैसे समझाएं, ये तो अब मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है? और गीता हाथ में रहती, उसका अर्थ पढ़ते, 2 लाइन में अर्थ दे दिया, खत्म। इतना समझा के तो शंकराचार्य भी अपने भाष्य में नहीं लिखते हैं, जितना मैं छटपटा के आप लोगों को समझाने का, आप लोगों के भीतर उतारने का कोशिश कर रहा हूँ। या निशा, तुलसी ने लिखा, यही निशयामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, अजानिय जीव तब ही जग जागा, अजब उपजई सब विषय विरागा। कब जाने हम कि हम जग गए हैं? अब देखो, सपने की संपत्ति से कोई अनुराग नहीं होता है। जगे तो हम सपने में क्या क्या था सब भूल जाते हैं, जान जाते हैं सब मिथ्या था। ऐसे ही जब हम जग जाएंगे ना, मतलब तत्व के प्रति ज्ञानवान हो जाएंगे, सत्य के प्रति भिज्ञ हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे, सत्य को पहचान लेंगे, जान लेंगे, हैं? तो हमको ये जो संसार है ना, ये सपना लगने लगेगा। तो फिर सपने की संपत्ति से मोह कैसा? तो जानिए जीव तबहि जग जागा, अजब उपजई सब विषय विरागा। तब सारे विषयों से वैराग्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब लगेगा कि सब मिथ्या है। मिथ्या की परिभाषा क्या दिया गीता में? ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। सत्य वो है जो हमेशा रहता है, असत्य वह है जो न आदि में रहता है, न अंत में रहता है, केवल बीच में धोखा देता है। जैसे मृगजल है, दोपहर जब होती है, बालों पर सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो मृगजल पैदा हो जाता है। वो किरणें नाचने लगती हैं, झलमलाने लगती हैं और लगता है जल लहरा रहा है। लेकिन प्रातः में सूरज की किरण नहीं आई है तो मृगजल नहीं रहता है, और शाम को जब सूरज की किरणें अस्त हो जाती हैं तो भी मृगजल नहीं रहता है। मतलब मृगजल जो है वो सुबह नहीं है, मृगजल जो है शाम को नहीं है, केवल मध्याह्न में भाषित होता है, इसलिए मिथ्या है। जो चीज़ आदि में न हो, जो चीज़ अंत में न हो, वो मिथ्या होती है। ये एकदम अटल सिद्धांत है। इसीलिए भागवत चतुश्लोकी में भगवान कहते हैं, हमें वासमेवाग्रे नान्यद यद सत्सत परम, पश्चाद अहम यदेत्य सो अवशिष्येत सो अस्मि अहम, यो अवशिष्येत सो अस्मि अहम। अहम एव आसम अग्रे, अहमेव आसम अग्रे, मतलब आदि में भी मैं ही रहता हूँ, पश्चात अहम अंत में भी मैं ही रहता हूँ, अब बीच में जो सत्य असत सब दिखाई दे रहा है वो भी मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो ब्रह्म ही सत्य है। अब ब्रह्म में भाषित है जगत मिथ्या है। बालुका ही सत्य है, अब बालुका में लहराता हुआ मृगजल मिथ्या है। ये जब बोध हो जाए तो समझो जीव जग गया, तब आप समझें कि आप जग गए। तो संत पागल नहीं हैं कि जो बार बार हमको झकझोर के जगाते हैं, है ना।
अब जगाने के लिए तरह तरह की आवाज़ें की जाती हैं, शंख बजाया जाता है, घंट बजाया जाता है। मंदिरों में घंटे क्यों बजाए जाते हैं, पूजा में शंख क्यों बजाया जाता है? शायद आप जग जाएं, चौके जग जाएं, क्योंकि सोए हुए आदमी को जगाने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। झकझोर के जगाना पड़ता है, बोल के जगाना पड़ता है, आवाज़ करके जगाना पड़ता है। मंदिरों में घंट इसीलिए टंगे हैं कि शायद उनकी आपकी निद्रा पर चोट कर जाए और आप चौक के जाग जाएं। आप अगला लेते हैं मंत्र। अब आपके समझ में आए ना आए तो हम क्या करें। 17वां मंत्र दूसरे अध्याय का। आपो रेमाण मचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंत यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशंत सर्वे स शांतमापनोति न तो काम कामी। आपो रेमाण अचलम प्रतिष्ठ, समुद्र है ना, तो सारी नदियों का जल है, जैसे सागर में ही जाता है। वर्षा होती है पहाड़ों पर, लेकिन पहाड़ों पर वर्षा हुआ जल भी नदियों के माध्यम से होकर जाता है अंत में सागर में। लेकिन समुद्र जो है वो अपनी मर्यादा में अचल रहता है? वो नदियों के जल को पा करके फफा नहीं जाता है, बौरा नहीं जाता है। नदियों में बाढ़ का पानी आता है, नदियां कगार तोड़ के बहने लगती हैं, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। समुद्र में सुना कभी बाढ़ आ गई? वो सारी नदियों का जल पी करके अपनी मर्यादा में स्थित रहता है। आपो रेमाण मचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंत यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशंत सर्वे स शांतमापनोति न तो काम कामी न काम कामी। आपो रेमाण माने सब ओर से प्रतिष्ठित, जल से परिपूर्ण है। समुद्र में जैसे सारी नदियों का जल जाए और न भी जाए। ग्रीष्म काल में जब नदियां सूख जाती हैं, समुद्र में उतना जल नहीं जाता, तो भी समुद्र में कोई अभाव नहीं होता है, तब भी वह परिपूर्ण रहता है। और बरसात में फफा के नदियां सारा जल ले जाती हैं, समुद्र में उडेल देती हैं, तभी वो अपनी मर्यादा में स्थित रहता है। और नदियों का क्या हाल है कि तुलसी ने लिखा कि क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, अजीम थोरे धन खल बउराई। कितनी सही सटीक व्याख्या है यहाँ। सामान्य से सामान्य लोग हैं, देखो राजनीति का जमाना है ना, कैसे कैसे लोगों को जात के नाम पर, पात के नाम पर कैसे कैसे लोगों को टिकट मिल जाता है। कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं, उनको टिकट मिल जाता है। हाई स्कूल फेल हैं, 9वीं फेल हैं, उनको टिकट मिल जाता है और वो मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और इतने परिश्रम से IAS IPS जो करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर जो इतनी जीवन भर साधना करके पढ़ के वे उनके तलवे चाटते हैं इन अशिक्षितों के। एक तो पात्रता नहीं होती है, दूसरी इतना अधिकार मिल जाता है कि बड़े बड़े बेचारे जो तपस्वी हैं, हम तो IAS IPS जो बनते हैं उनको तपस्वी कहते हैं, साधारण थोड़े है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, और जब जीवन में एक साधना करता है तो जाके बनता है। और ये गुरु कतवारू मिल गया टिकट, जाति के नाम पर जीत गए। अरे भारत में जातिवाद नहीं होता ना तो ये बहुत से नेता पैदा ही नहीं होते। ये सब जाति के नाम पर कीड़े मकोड़े की तरह पैदा हो गए हैं। न बोलने का शऊर, न कुछ ढंग से सोचने का शऊर, ये देश चलाते हैं। आज इसीलिए देश की हालत है। इसी के साथ स्वतंत्र हुए, इसी के साथ विकास के पथ पर दौड़े,
चीन को ले लो, चाहे जापान को ले लो, चाहे सिंगापुर को ले लो, वो देश आज कितनी आगे हैं, कहाँ पहुँच गए। लेकिन यहाँ लंगड़ी दौड़ दौड़ोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे भैया? हैं, एक लंगड़ी दौड़ हम लोग पढ़ते थे तो लंगड़ी दौड़ चलती थी, एक पैर बांध दिया जाता था और दौड़ो। हैं, वो क्या दौड़ेगा? वो देश जो लंगड़ी दौड़ दौड़ रहा हो, जहाँ 80% 85% पाने वाले बेरोजगार हो जाते हों और 40-45% पाने वाले कुर्सी संभालते हों, देश चलाते हों, क्या देश चलाएंगे? हैं, ये भैया ये सरकारी डॉक्टरों को टाका लगाने नहीं आता है, हम आपको क्या बताएं। हैं, एक आदमी को हम लेके अस्पताल गए गाजीपुर ट्रामा सेंटर में, अरे ये वाराणसी के ट्रामा सेंटर में, हैं, और उनका कट गया था यहाँ नस। अरे टाँका नहीं लगाने आ रहा था इन समों को। हमारा मन किया कि मोबाइल में बना के दिखाएं देश को कि देखो ये स्थिति है। तो समुद्र की तरह से जिनका व्यक्तित्व हो, और कितनी बड़ी बात कह रहा है कि जैसे समुद्र में सारी नदियां जाके अपना जल उड़ेलती हैं, लेकिन समुद्र अपने मर्यादा में रहता है और नहीं भी जाती हैं जल लेके तो भी उसको कोई चाह नहीं है। सरिता जल सागर मह जाही, यद्यप ताहि कामना नाही, तुलसी लिखते हैं मानस में। तिम सुख संपत्ति सदन सुहाए, अधर्मशील पह जाहि सुभाए। चाहने से अगर कोई चीज़ आपको प्राप्त होती तो दुनिया में कोई गरीब होता? कौन गरीब रहना चाहता है? दुनिया में किसी को किसी चीज़ का अभाव होता? कौन नहीं चाहता है? चाहने से कुछ नहीं प्राप्त होता है। परिश्रम भी, अब हम क्या कहें, कोल्ड स्टोरेज देखे हैं, उसमें 3 तल्ला 4 तल्ला कोल्ड स्टोरेज होता है और वो 80-80 किलो आलू का बोरा पीठ पर लाद के और मजदूर 4 तल्ला पर ले जाके बोरा के छल्ली सजाता है। कभी देखना जाके, तपती दोपहरी है, 42-44 अंश सेंटीग्रेड तापक्रम है, हमको बाहर जाना है ना, कोई रिक्शा वाला मिल जाता है। हमारे लिए दोपहरी है, उसके लिए दोपहरी नहीं, उसके लिए रोजी रोटी है। 9 से 12 का शो देख करके निकलते हैं जनवरी में, ठंडक में, बाहर टाकिज के कोई रिक्शा वाला मिल जाता है, घर पहुंचाता है हमको, उसके लिए सर्दी नहीं है। लेकिन वो मुश्किल से अपने बच्चों को कपड़ा दे पाता है, रोटी दे पाता है, मुश्किल से अपने सर पर छत बना पाता है। उससे उसके बराबर आप परिश्रम करते हैं क्या? हैं? तो संपत्ति जो है ना, वो न चाहने से आती है और न बहुत हाड़ तोड़ परिश्रम करने से आती है। तो कैसे आती है? तो उसे कहते हैं धर्मशील पह जाए सुभाए। जिसके पास धर्म की पूंजी हो ना, उसी के पास सारी सुख संपत्ति जाती है। और अगर अधार्मिक के पास जाती है, क्या रावण के पास संपत्ति नहीं थी? कंस के पास संपत्ति नहीं थी? ये जो माफिया डान मिट्टी में मिल गए, क्या इनके पास संपत्ति नहीं थी? हजारों हजार करोड़ की संपत्ति थी। लेकिन रावण से लेके और यहाँ तक का अंत देखिए। क्या इस अंत के लिए आप तैयार हैं? इतनी संपत्ति आपको दे दिया जाए, लेकिन ये अंत आपको दिया जाए, तो इस अंत के लिए आप तैयार हैं ना? इसीलिए धर्म ही 1 लाख श्लोकों का महाभारत लिख के वेद व्यास जी अंतिम श्लोक क्या कहते हैं महाभारत का? ऊर्ध्वबाह विरोमैष्य न कश्चित शृणोति माम, धर्मादर्थ कामश्च तद्धर्मम किम न सेव्यते। दोनों हाथ उठा के मैं चिल्ला रहा हूँ और मेरी कोई नहीं सुन रहा है। अरे इस श्लोक सुन लो। 1 लाख श्लोक लिखने वाला वेद व्यास, ब्रह्मसूत्र लिखने वाला वेद व्यास, गीता देने वाला वेद व्यास, 18 पुराण 18 उपपुराण लिखने वाला वेद व्यास, वेद का 4 विभाग करने वाला वेद व्यास ये बात कह रहे हैं। ध्यान से सुनिए इसको कि मैं दोनों हाथ उठा के चिल्ला रहा हूँ, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। अरे क्या चिल्ला रहे हैं आप?
कि धर्मादर्थ कामश्च, धर्म से ही धर्मात्, यानी धर्म से ही अर्थ और काम है। उन्होंने कहा मानो तुमको मोक्ष की जरूरत नहीं है। हम सामान्य लोगों के लिए बात कर रहे हैं, व्यास जी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं कि हम तो सामान्य लोगों के लिए बात कर रहे हैं। सबको मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष तक की चाहत बहुत सौभाग्यवान लोगों को होती है, हैं? शंकराचार्य जी कहते हैं ना विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभम त्रयवे में तद देवानुग्रह हेतुकम। तीन चीजें बहुत दुर्लभ हैं यहाँ, और जब देवताओं की प्रभु की कृपा होती है तो ये तीन चीजें मिलती हैं। कौन कौन तीन चीजें मिलती हैं? का मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। मनुष्य का शरीर, कबहू का कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा का सर्टिफिकेट है। अब इससे बढ़ के ईश्वर आप पर कृपा नहीं कर सकता है कि आपको मानव शरीर मिला है। ये उसकी कृपा का प्रमाण है। और मनुष्य शरीर मिलकर के मोक्ष की इच्छा, इस पुनर्जन्मम पुनर्मरणम से मुक्त होने की इच्छा, और इच्छा होने से क्या होगा? महापुरुष संश्रय माने सत्संग। तीन चीजें दुर्लभ हैं भैया, और बिना ईश्वर की कृपा के तीनों नहीं मिलती हैं। तुलसी ने भी मानस में कह दिया, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, सत्संगत संसित कर अंता। तो कितनी बड़ी बात इस श्लोक में कह रहे हैं कि तद्वत कामा यम प्रविशंत सर्वे, है ना। ऐसे ऐसे संत हैं क्या भैया, अरे वो औरतों का प्रवेश उनके आश्रम में वर्जित है, औरतों को नहीं देखते हैं। जिस औरत के कोख से पैदा हुए वो औरत इतनी पापनी हो गई। जिस औरत ने दूध पिलाया, गोदी में खिलाया, चलने लायक बनाया है, वो औरत जाते ही इतनी अपवित्र हो गई कि उसको देखते नहीं है। किसी दिन कोई औरत दिख गई तो क्या होगा, है? लेकिन ये मूर्ख समाजकारी बहुत बड़ा संत हैं, औरतों को तो आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते हैं। मूर्खों की जमात हाथ जोड़ के खड़ा। जितना उल्टा सुलटा अनाप शनाप करने वाला हो उसके सामने हाथ जोड़ के मूड खड़ा का बहुत बड़ा संत है। तो कह रहे हैं कि जैसे सारी नदियां समुद्र में जाती हैं, समुद्र अपने मर्यादा में एकदम स्थित रहता है, ऐसे ही सारे भोग तद्वत कामा, उसी तरह कामा माने सारे भोग, यम माने जिसके भीतर, प्रविशंत माने प्रवेश करते हैं, लेकिन उसके भीतर कोई विकार पैदा नहीं कर पाते। स शांति मापनोति, वह शांति को प्राप्त होता है, हैं? और विषयों कामनाओं के पीछे दौड़ने वालों को शांति नहीं मिलती है। आप धार्मिक हो, आपके पास सारी कामनाएं अपने आप आएंगी, सारा सुख भोग अपने आप आएगा। दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है, और लग रहा है इस समय उठ नहीं पाएगा, दिमाग में काम नहीं आ रही है बात। उसमें कहा गया है कि दरिद्रता और समृद्धता ये दो नहीं है, वही लक्ष्मी समृद्धता है, वही लक्ष्मी दरिद्रता है। जो सज्जनों के पास, सुकृतों के पास लक्ष्मी बन के बैठी है, वही पापियों के घर में दरिद्रता बन के बैठी है। ठीक है, तो धन भी चाहिए तो धर्म करो। धने धर्म तथा सुखम। धर्म चाहिए, धन चाहिए, धर्म करो। अब धन सुरक्षित रहे तो फिर उस धन से धर्म करो, धर्म ही मूल है। तो व्यास जी भी यही हाथ चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, भैया धर्म से ही अर्थ भी है, धर्म से ही काम भी है, तो धर्म का सेवन क्यों नहीं करते हो?
क्यों अधर्म के पीछे भागते हो? अधर्म से संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हो? अधर्म से संपत्ति इकट्ठा करने वालों की हालत देख लो, इतिहास से लेकर वर्तमान तक। तो ये दो ही श्लोक आज सोचे से खत्म कर देंगे। आपो रेमाणमचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंत तद्दत्त कामायम प्रविशंत सर्वे स शांति मापनोति न तो काम कामी। 35 मिनट हो गया, अब बंद करना पड़ेगा। अब 2 श्लोक और बच गए हैं, 72 ही श्लोक तो हैं, 70 तक पहुंच गया। अब कल ये दूसरा अध्याय समाप्त।